बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुर्बानी किस पर वाजिब है, आज इस सिलसिले में बात करेंगे। किसी भी इबादत के करने के लिए कुछ शराइत होती हैं, इसी तरह कुर्बानी अदा करने के लिए या कुर्बानी के एलिजिबल होने के लिए भी हर मुसलमान पर कुछ शराइत हैं। सबसे पहली शर्त तो ये है कि आदमी मुसलमान हो। जिस तरीके से सारी इबादतों में बुनियादी शर्त मुसलमान होना है, इसलिए कि ईमान के बग़ैर कोई भी नेक अमल कबूल नहीं हो सकता। ईमान के बग़ैर ना नमाज कबूल है, ना ज़कात कबूल है, ना रोज़ा कबूल है, ना हज कबूल है। इसी तरीके से कुर्बानी के लिए भी सबसे बुनियादी शर्त ईमान का होना है। दूसरी शर्त कुर्बानी के लिए है कि आदमी आकिल हो। आकिल होने से मुराद ये है कि उसकी अक़ली सलाहियतें काम करती हों, उसके हवास ख़म्सा देखना, सूंघना, समझना, छूना, ये तमाम की तमाम चीज़ें प्रॉपर हों, और ये कि कोई ऐसी उसको बीमारी ना हो कि वो मखबूतुल हवास हो, यानी कि उसके हवास बिल्कुल ख़त्म हो जाते हों, बेहोशी की कैफ़ियत में रहता हो, उसकी ज़हनी सलाहियतें जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हों, ऐसी बात ना हो। तो ऐसे शख्स को कहते हैं आकिल होना। ये कुर्बानी के लिए दूसरी शर्त है कि आदमी आकिल हो, अपने पूरे होश व हवास के अंदर हो। तीसरी शर्त यह है कि बालिग हो। बालिग होने से मुराद आप हज़रात को पता है कि मैच्योर हो। चुनाचे नाबालिग बच्चे अगरचे उनके पास माल भी हो, तब भी उनके माल में से कुर्बानी नहीं की जाएगी। बाज़ लोगों को यहाँ गलत फहमी लगती है कि जिस तरीके से सदक़तुल फ़ितर नाबालिग बच्चों की तरफ से अदा किया जाता है, तो बाज़ लोगों के जहन में भी यही बात है कि कुर्बानी भी नाबालिग बच्चों की तरफ से अदा की जानी चाहिए। ऐसी बात नहीं है, बल्कि कुर्बानी सिर्फ़ और सिर्फ बालिग हज़रात अपनी तरफ से अदा करेंगे। चौथी शर्त यह है कि आदमी मुसाफिर ना हो, यानी मुकीम हो। चुनाचे कोई शख्स अगर सफ़र के अंदर हो और निसाब भी रखता हो, माल भी रखता हो, तब भी उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। हाँ, ये कि अगर सफ़र में हो और कुर्बानी के दिनों में सफ़र में हो, जैसे कि 10, 11, 12 ये 3 दिन कुर्बानी के दिन होते हैं, वो 10 तारीख को सफ़र में था और 11 तारीख को अपने इलाके में, अपने शहर में वापस आ गया, यानी कि मुकीम हो गया, तो अब उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। लेकिन अगर वो इन तीनों दिनों में सफ़र पर है, अपने इलाके से बाहर है, अपने वतन इकामत से या वतन असली से दूर है, तो इस सूरत में इसके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। और पाँचवीं और सबसे अहम तरीन शर्त ये कि साहिब निसाब हो। साहिब निसाब होने से मुराद ये है कि हर वो शख्स जिस पर ज़कात वाजिब है, उस पर कुर्बानी भी वाजिब होगी। लेकिन कुर्बानी का निसाब बिल्कुल वही निसाब है जो कि सदक़तुल फ़ितर का निसाब है। यानी कोई शख्स अगर 52 तोला चांदी के बराबर चांदी रखता हो, या उसके बराबर माल रखता हो, या सामान तिजारत रखता हो, या ज़रूरत से ज़ायद सामान 52 तोला चांदी के बराबर हो, या उसकी रकम के बराबर हो, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, तो इस सूरत में इस शख्स पर भी सदक़तुल फ़ितर वाजिब होगा, जैसे कि कुर्बानी वाजिब होगी, जैसे कि सदक़तुल फ़ितर वाजिब होता है। ज़कात के निसाब में और कुर्बानी के निसाब में दो फ़र्क हैं, ये चीज़ समझ लेना ज़रूरी है। सबसे पहला फ़र्क ये है कि ज़कात के निसाब पर साल गुज़रना ज़रूरी है। कुर्बानी के निसाब पर या सदक़तुल फ़ितर के निसाब पर साल का गुज़रना ज़रूरी नहीं है। और दूसरा सबसे अहम तरीन फ़र्क ये है कि ज़कात का जो निसाब होता है, उसके लिए माल नामी होना ज़रूरी है, यानी वो माल जो बढ़ने वाला माल। शरीयत ने सोना, चांदी, माल तिजारत या जानवर, ये 4 जो माल हैं, ये शरीयत की नज़र के अंदर माल नामी हैं। माल नामी यानी कि वो माल जो बढ़ता हो। तो ज़कात के अंदर माल नामी अगर होगा तब ज़कात वाजिब होगी, लेकिन कुर्बानी और सदक़तुल फ़ितर इन दोनों के अंदर माल नामी का होना ज़रूरी नहीं है। ये दो बुनियादी फ़र्क हैं जो कि कुर्बानी और ज़कात के अंदर हैं। यानी माल नामी से मुराद यहाँ अगर मैं आसान अल्फाज में ये भी कहूँ कि घर का कुछ ऐसा ज़रूरी सामान हो जो कि हाजत असलिया से ज़्यादा हो, यानी कि ज़रूरत से ज़ायद हो, और उसकी कीमत जो है वो 52 तोला चांदी के बराबर पहुँच जाए, तो इस सूरत के अंदर कुर्बानी वाजिब होगी। लेकिन ज़कात के अंदर इस तरह नहीं है। ज़कात के अंदर हर वो माल
जो माले नामी हो उसको ज़कात के लिए कंसीडर किया जाएगा। ज़रूरत असली से ज़्यादा कोई भी माल हो, अगर वो माले नामी नहीं होगा शरीयत की नज़र में, तो उस पर ज़कात नहीं दी जाएगी। जबकि कुर्बानी के अंदर उस माल को कंसिडर किया जाएगा, उस माल को देखा जाएगा कि अगर वो माल ज़रूरत असली से जो ज़ायद है, मसलन गाड़ी एक इस्तेमाल की है, 2 3 4 5 गाड़ियाँ घर के अंदर हैं, या कुछ ऐसा सामान है जो कि फालतू पड़ा हुआ है और उसकी कीमत 52.5 तोला चांदी के बराबर पहुँच जाती है, तो इस सूरत में क़ुरबानी अदा करनी पड़ेगी। इंशाअल्लाह आइंदा भी ज़रूरी मसाइल क़ुरबानी के सिलसिले में वक्तन फ़वक्तन अपलोड किए जाते रहेंगे।